अब हम लोग देखने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज फॉर पीएल एप्रोप्रिएशन items for interest allowed on partners capital। याद रहे इंटरेस्ट कब अलाउड होगा पार्टनर कैपिटल पे, जब डिड में यह मेंशन होगा। तो इंटरेस्ट ऑन दो एंट्री, हर एक घटना का दो एंट्री होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। यहाँ पे ध्यान में रखना है कि दो स्थिति होती है पार्टनर के कैपिटल का, जिस पे चर्चा करेंगे। अगर पार्टनर का कैपिटल फिक्स्ड है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं हो करके पार्टनर्स करेंट अकाउंट होगा। अब फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल, अभी तत्काल यही समझे कि एंट्री यही होगा, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट में से कोई होगा। कब होगा ये आगे हम समझाएंगे कैपिटल अकाउंट के संबंध में, तो आपको ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। बी में इसी जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ उसको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन दूसरा एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के कैपिटल पे चार्ज पार्टनर के द्वारा किया जाता है, तो हमने बताया था क्यों किया जाता है ये सब। उसी प्रकार से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज होता है। तो जस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम माना जाएगा, इसीलिए एंट्री हो जाएगा इसका भी दो, ड्राइंग्स अकाउंट पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। बी ट्रांसफर एंट्री हो जाएगा। याद रहे दो में एक ओपनिंग एंट्री होता है, दूसरा ट्रांसफर एंट्री होता है। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में जब जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, जब ड्राइंग्स को हम प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट करेंगे अप्रोप्रिएशन में, तो ये क्रेडिट है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ ट्रांसफर जब होता है तो प्लेस बदल जाता है, डेबिट प्लेस से क्रेडिट में, क्रेडिट प्लेस से डेबिट में, जैसे प्लेस चेंज होता है। तो यहाँ पे दो ही प्लेस है, डेबिट और क्रेडिट। तो जिस आइटम को हम ट्रांसफर कर रहे हैं अगर वो पहले से क्रेडिटेड है तो डेबिट कर देंगे, या डेबिटेड है तो क्रेडिट कर देंगे। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहले क्रेडिट था फर्स्ट एंट्री में, तो सेकेंड जब ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट हो गया। और टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थर्ड देखें, फॉर रेम्यूनरेशन। अब रेम्यूनरेशन में सैलरी, बोनस,
commission etc to partner, to working पार्टनर्स। याद होगा हमने बताया था जो सक्रिय साझेदार है उसके लिए एंट्री होता है रेम्यूनरेशन का। तो सपोज कीजिए फॉर सैलरी टू पार्टनर, एक ही साथ बता दें, एक ही पे आप इसको सेट कर लोगे। सैलरी के जगह आप बोनस बिठा के, कमीशन बिठा के एंट्री कर सकते हो। तो फॉर सैलरी टू पार्टनर, तो सैलरी दिया जा रहा है फर्म के द्वारा एक्टिव पार्टनर्स को, तो सैलरी एक्सपेंस के रूप में ट्रीट होगा। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, तो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। याद रहे कैपिटल और करेंट अकाउंट, वो डिपेंड करता है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग। बी में और ट्रांसफ़र करेंगे, और ट्रांसफ़र एंट्री तो लिखने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी हम लिख रहे हैं ट्रांसफ़र टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो एंट्री हो जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट, सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट। फोर्थ में फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व अकाउंट, इसका सिंगल एंट्री होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। अब हो सकता है जनरल रिजर्व हो, स्पेसिफिक रिजर्व हो, रिजर्व अकाउंट। याद रहे प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे तो प्रॉफिट तो क्रेडिट होता है, जब ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट होगा, इसीलिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। सिक्स में और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स among all partners in their profit sharing ratio, PL appropriation account debit to all partners, कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट इन रेशियो।